गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं यश हुसैनी बीएससी फाइनल ईयर की फिजिक्स क्लास में आपका स्वागत करता हूं। आज की क्लास में हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्रिस्टल से एक्स किरण प्रकीर्णन के लिए क्या प्रतिबंध यानी कंडीशन फॉर एक्स रे स्कैटरिंग फ्रॉम क्रिस्टल। तो देखो, इसके लिए हमारे पास दो प्रतिबंध आते हैं, दो कंडीशन है हमारे पास, दो प्रतिबंध हैं। ठीक है, कितने प्रतिबंध हैं? दो प्रतिबंध है। किसके लिए? एक्स रे स्कैटरिंग के लिए। जैसे मान लीजिए, सपोज कीजिए ये हमारे पास क्या है, क्रिस्टल है हमारे पास। इस पर हमारे पास कौन सी किरण गई? एक्स किरण गई। ठीक है, एक्स रे गई, यहाँ से टकराएगी और क्या हो गई? प्रकीर्णित हो गई। ठीक है, तो ये तो कौन सी हो गई? इंसिडेंट यानी कि आपतित एक्स किरण। और ये क्या हो गई हमारे पास? प्रकीर्णित एक्स किरण यानी कि स्कैटर्ड एक्स किरण। ये तो हो गई इंसिडेंट आपतित एक्स किरण। यहाँ क्रिस्टल से ये क्या हो गई? प्रकीर्णित हो गई और ये ऐसे चली गई। तो ये क्या है? प्रकीर्णित एक्स किरण है। तो देखो, क्या कंडीशन होनी चाहिए, इसके लिए क्या प्रतिबंध होना चाहिए, वो हम इस क्लास में डिस्कस करेंगे, है ना। तो इसके लिए हमारे पास दो प्रतिबंध होते हैं और वो क्या होते हैं कि जो ऊर्जा और संवेग संरक्षण का नियम है ना, वो लागू होना चाहिए। एनर्जी और जो मोमेंटम कंजर्वेशन लॉ है वो हमारे पास लागू होना चाहिए, वो कंडीशन फॉलो करनी चाहिए। ठीक है, तो इसके लिए कौन से दो प्रतिबंध हैं? देखो, इसके लिए क्या क्या? ऊर्जा यानी कि क्या? एनर्जी एवं मोमेंटम यानी कि क्या? संवेग। ठीक है, संरक्षण का नियम। ठीक है, यानी मोमेंटम कंजर्वेशन लॉ, संवेग संरक्षण का नियम क्या होना चाहिए? संतुष्ट होना चाहिए, लगना चाहिए हमारे पास। तो ही हम क्या करते हैं? एक्सरे स्कैटरिंग पर डिस्कस करते हैं। एक्सरे स्कैटरिंग में हम यानी कि एक्स किरणों के प्रकीर्णन में हम इन दो चीज़ों के बारे में डिस्कस करते हैं, ऊर्जा और संवेग संरक्षण के बारे में। ठीक है, तो देखो, कोई हमारे पास इनिशियली प्रारंभ में क्या होगा कि कोई एक्स किरण क्रिस्टल पर क्या होगी? आपतित होगी क्रिस्टल से। क्रिस्टल क्या कर देगा? उसको प्रकीर्णित कर देगा। ठीक है, कोई भी दिशा में क्या कर देता है? वो भेज देता है। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं? कुछ अजम्पशन लेते हैं, कुछ मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? कि जो हमारे पास क्रिस्टल पर, माना क्रिस्टल पर आपतित एक्स किरण, माना क्रिस्टल पर आपतित एक्स किरण। ठीक है, ये आपतित हो रही है, फिर यही क्रिस्टल से प्रकीर्णित हो जाएगी, चली जाएगी हमारे पास कोई दूसरी दिशा में। ठीक है, आपतित एक्स किरण की जो आवृत्ति है, फ्रीक्वेंसी है, वो कितनी मान लेते हैं हम? ओमेगा है। यानी कि ये जो एक्स किरण हमारे पास क्रिस्टल पर जा रही है, इसकी आवृत्ति कितनी है? ओमेगा है। और देखो, ये हमारे पास ओमेगा इज इक्वल टू, आप जानते हो, 2πf होता है। ठीक है, ये तो होता है हमारे पास रेडियन पर सेकेंड में होती है, हम लेते हैं तो। ठीक है, ओमेगा इज इक्वल टू 2πf होता है ना। अब देखो, तथा तरंग सदिश और देखते हैं हम। तथा तरंग सदिश यानी वेव वेक्टर, वो कितना है हमारे पास? k है। एक एक चीज ध्यान से सुन लेना। जैसे ये जा रही है एक्स किरण, इसकी जो फ्रीक्वेंसी है, आवृत्ति है, वो ओमेगा है। और तरंग सदिश, जैसे कि नाम से ही पता लग रहा है, डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है, वो क्या है हमारे पास? k वेक्टर है। ऐसे जा रही है ना ये वाली किरण इस दिशा में, तो इसका तरंग सदिश क्या है? k है, और इसकी आवृत्ति क्या है? ओमेगा है। अब क्या होगा? जैसे ही इससे टकराएगी तो ये इधर उधर चली जाएगी, तो ये कौन सी किरण कहलाती है? प्रकीर्णित एक्स किरण। तो प्रकीर्णित एक्स किरण की भी कोई ना कोई क्या होनी चाहिए? आवृत्ति होनी चाहिए, और क्या होना चाहिए? दिशा होनी चाहिए ना, जिस दिशा में जा रहे हैं।
तो इसकी जो आवृत्ति है ना, फ्रीक्वेंसी है, वो हम कितनी मान लेते हैं, ओमेगा डैश मान लेते हैं। ठीक है, और तरंग सदिश जो है, वेव वेक्टर जो है, वो हम कितना मान लेते हैं, के डैश मान लेते हैं। तरंग सदिश क्या है, के वेक्टर है। ठीक है, लिख देता हूं मैं ये बात भी। तथा प्रकीर्णित एक्स किरण की जो आवृत्ति है, फ्रीक्वेंसी है, प्रकीर्णित एक्स किरण की जो आवृत्ति है वो कितनी है हमारे पास, ओमेगा डैश। व तरंग सदिश यानी कि जो वेव वेक्टर है वो क्या है, के डैश सदिश है। ठीक है, तो अब हम इसमें दो प्रतिबिंब देखने वाले हैं। इसके दो प्रतिबिंब हैं, कौन कौन से हैं, ऊर्जा और संवेग वाले। ठीक है, ऊर्जा और संवेग वाले। तो देखो सबसे पहले हम बात करते हैं प्रतिबंध फर्स्ट की, यानी कि कंडीशन फर्स्ट की। ठीक है, ये कैसे डिस्कस करते हैं हम, बात तो वही आती है। ऊर्जा संरक्षण का नियम क्या कहता है, एनर्जी कंजर्वेशन लॉ। ऊर्जा संरक्षण का नियम, ठीक है, आप जानते हो इनिशियली और फाइनली इक्वल होना चाहिए। ऊर्जा संरक्षण का नियम क्या कहता है, तो ये देखो ये क्या होगा कि जो आपतित एक्स किरणों की ऊर्जा है, ठीक है, इंसिडेंट एक्स किरणों की जो एनर्जी है, आपतित एक्स किरणों की ऊर्जा बराबर होनी चाहिए किसके, प्रकीर्णित एक्स किरणों की ऊर्जा के। जैसे हम टक्कर में पढ़ते थे, टक्कर से पूर्व कुल ऊर्जा टक्कर के पश्चात कुल ऊर्जा के क्या होती है, बराबर होती है। ऊर्जा संरक्षण का नियम होता था ना, ऐसे ही यहाँ पर ऊर्जा संरक्षण का नियम, ये एक्स किरण जा रही है, ठीक है, ये एक्स किरण जा रही है, तो आपतित एक्स किरण की जो ऊर्जा होती है और ये ऐसे टकरा कर गई, ये प्रकीर्णित एक्स किरण की जो ऊर्जा है वो क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। ठीक है, तो देखो इसको हम कैसे बता सकते हैं, क्योंकि ये हमारे पास जो एक्स किरण है ये एक फोटोन कण है, और फोटोन की जो ऊर्जा होती है आप जानते हो कितनी होती है, E इज इक्वल टू एच न्यू होती है। कितनी होती है, E इज इक्वल टू एच न्यू होती है। न्यू क्या है, आवृत्ति है। F की जगह मैं यहाँ से किससे लिख सकता हूँ, न्यू से, फ्रीक्वेंसी है। और इस न्यू की वैल्यू मैं क्या निकाल सकता हूँ, ओमेगा अपॉन 2 पाई निकाल सकता हूँ। तो देखो E इज इक्वल टू क्या बनेगा, ये H, और ये बनेगा ओमेगा अपॉन कितना, 2 पाई। ठीक है, और क्वांटम में आप ये पढ़ोगे कि जो H कट होता है ना, वो H अपॉन 2 पाई के इक्वल होता है। ठीक है, कुछ वीडियो क्वांटम की भी पढ़ी है। H कट इज इक्वल टू क्या होता है, H अपॉन 2 पाई होता है। तो एनर्जी जो होती है उसको हम ऐसे लिख सकते हैं, H कट ओमेगा के रूप में। तो आपतित एक्स किरणों की जो ऊर्जा होगी वो कितनी होगी बताओ, H कट ओमेगा होगी। तो प्रकीर्णित एक्स किरणों की ऊर्जा, H कट जो है वो कांस्टेंट है, देखो ना कांस्टेंट है। H क्या है, प्लांक नियतांक, इसकी वैल्यू आप जानते ही हो, 2 कांस्टेंट है पाई। तो H कट तो होता है कांस्टेंट, H कट क्या होता है, H अपॉन 2 पाई होता है, बाकी चेंज क्या हो सकती है, ओमेगा। तो H कट ओमेगा किसकी ऊर्जा है, आपतित एक्स किरणों की ऊर्जा है। यहाँ से स्टार्ट किया, देखो फॉर्मूला बनाने है ना, रटना नहीं है। और प्रकीर्णित एक्स किरणों की ऊर्जा क्या होगी, इसकी जो आवृत्ति है वो ओमेगा डैश है, तो H कट इंटू क्या, ओमेगा डैश। तो H कट से H कट कैंसिल, तो ओमेगा किसके बराबर होगा, ओमेगा डैश के बराबर होगा। यानी कि हमारे पास आवृत्ति क्या होती है, बराबर होती है किसकी, आपतित यानी इंसिडेंट और स्कैटर्ड, आपतित व प्रकीर्णित एक्स किरणों की क्या आवृत्ति क्या होती है, बराबर होती है। यही तो हमारे पास इसका क्या निकला है, सॉल्यूशन निकला है, ओमेगा इज इक्वल टू क्या, ओमेगा डैश। अब देखो आपने एक फॉर्मूला और पढ़ा होगा कि V इज इक्वल टू होता है ओमेगा अपॉन के। ये क्वांटम में पढ़ते हैं और सेकेंड ईयर में भी पढ़ा होगा
ठीक है। v इज इक्वल टू ओमेगा अपॉन के। v क्या होता है, वेग होता है, वेलोसिटी होती है। ओमेगा क्या होती है, आवृत्ति होती है, ठीक है, फ्रीक्वेंसी होती है। और k क्या होता है, संचरण नियतांक होता है, ये संबंध होता है। तो ओमेगा इज इक्वल टू क्या होता है, v k होता है, ठीक है। ओमेगा इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम, फिर v k लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ओमेगा की वैल्यू क्या होगी, देखो ओमेगा इज इक्वल टू, अब यहाँ जो वेग है, क्योंकि ये एक्स किरण कौन सा कण है, फोटोन का, प्रकाश का है, तो प्रकाश का वेग आएगा क्या, c इंटू क्या, k। और दूसरा ओमेगा डैश यानी प्रकीर्णित के लिए ओमेगा डैश की वैल्यू क्या लिख सकते हैं, c इंटू क्या, k डैश लिख सकते हैं। और ये क्या होते हैं, हमारे पास वेक्टर होते हैं। तो अब देखो, क्योंकि ओमेगा ओमेगा डैश के क्या है, इक्वल है। ओमेगा किसके इक्वल है, ओमेगा किसके इक्वल है, ओमेगा डैश के। तो c के किसके इक्वल होगा, c के डैश के इक्वल होगा या नहीं होगा। ओमेगा किसके इक्वल है, ओमेगा ओमेगा डैश के इक्वल है। तो c के वेक्टर इज इक्वल टू c के डैश वेक्टर के क्या होगा, इक्वल होगा। और k से c कैंसिल हो जाएगा, तो हम लिख सकते हैं k वेक्टर का परिमाण किसके आएगा, k डैश वेक्टर के परिमाण के। तो ये फर्स्ट प्रतिबंध है, फर्स्ट कंडीशन है हमारे पास किसकी, स्कैटरिंग फ्रॉम क्रिस्टल, यानी कि एक्स किरणों के प्रकीर्णन के लिए प्रतिबंध की। क्लियर है ये वाली बात। तो अब आप ध्यान रखना कि जो हमारे पास ऊर्जा होती है उसका एक फॉर्मूला E इज इक्वल टू एच न्यू, न्यू ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई न्यू होता है, न्यू इज इक्वल टू ओमेगा अपॉन 2 पाई, ओमेगा अपॉन 2 पाई लिख सकते हैं, एच अपॉन 2 पाई को एच कट लिख सकते हैं। तो ऊर्जा का ये रूप भी ध्यान रखना, E इज इक्वल टू क्या होता है, एच कट ओमेगा होता है, ठीक है। इसके बाद आता है हमारे पास किसकी बात, सेकंड कंडीशन की बात, सेकंड प्रतिबंध की बात। देखो वो क्या होता है, सेकंड प्रतिबंध क्या होता है हमारे पास, मोमेंटम का होता है, ठीक है। क्या होता है, मोमेंटम का होता है, संवेग का होता है। कंडीशन सेकंड क्रिस्टलों के लिए, कंडीशन सेकंड, ठीक है। प्रतिबंध सेकंड क्या होता है, अब देखो इसमें क्या होता है कि जैसे ये हमारे पास एक क्रिस्टल है, इसको समझने के लिए ये समझना ये क्या है, क्रिस्टल है। क्लियर है। इस पर हमारे पास एक एक्स किरण का फोटोन आ रहा है, कण आ रहा है, एक्स किरण आ रही है यानी कि, ठीक है। अब क्योंकि हम बात कर रहे हैं सेकंड कौन से की, संवेग। फर्स्ट में ऊर्जा की बात करी थी, एनर्जी की बात करी थी, अब मोमेंटम की बात करते हैं, संवेग संरक्षण की बात करते हैं ना। यहाँ से हमारे पास क्या आ रही है, एक्स किरण आ रही है, जिसका संवेग निकालने के लिए हम मान लेते हैं इसका जो संचरण नियतांक है ना वो कितना है, k है। इसका संचरण नियतांक कितना है हमारे पास, k है। तो इसका जो संवेग होगा ना, इसका संवेग होगा वो लिख सकते हैं h बटे k, h बार इंटू k लिख सकते, h कट इंटू क्या लिख सकते हैं, k। अब ये कैसे आ गया भैया, एक्स किरण का संवेग, ठीक है। तो देखो संवेग का फॉर्मूला डी ब्रोगली से लिया जाता है, लैम्बडा इज इक्वल टू क्या होता है, h अपॉन p होता है। समझना ये फॉर्मूले क्वांटम मैकेनिक्स में यूज में लेते हैं हम, लैम्बडा इज इक्वल टू h अपॉन p। तो P इज इक्वल टू क्या होगा, H अपॉन लैम्बडा। ये है डी ब्रोगली परिकल्पना, ठीक है, केमिस्ट्री में भी पढ़ी होगी। लैम्बडा इज इक्वल टू H अपॉन P, P इज इक्वल टू H अपॉन लैम्बडा, याद हो जानी चाहिए ना। अब देखो संचरण नियतांक क्या फॉर्मूला अगर आपको याद हो, ठीक है, संचरण नियतांक, ठीक है, ये क्या होता है, k ही होता है और इसकी वैल्यू होती है 2 पाई अपॉन लैम्बडा। खूब फर्स्ट ईयर में भी यूज में लिया है हमने, लिया है ना।
और क्वांटम में भी यूज में लेते हैं। तो यहाँ से लैम्डा की जो वैल्यू आएगी ना वो कितनी आएगी, 2π/k आएगी। हाँ बिल्कुल आएगी। अब देखो इसके बाद फॉर्मूला बना रहे हैं, यहाँ से यहाँ जाना ना अंदर डिब्बे में। अब देखो लैम्डा की वैल्यू ये आ गई, P = H ये होता है, H ये हो गया। लैम्डा की वैल्यू रखो, लैम्डा की वैल्यू रखोगे 2π तो कहाँ जाएगा, नीचे, और K कहाँ जाएगा, ऊपर। अभी मैंने क्या बताया था कि H कट क्या होता है, H/ क्या होता है, 2π होता है। H कट क्या होता है, H/2π होता है। तो P = H कट इंटू K क्या निकल आया हमारे पास, मोमेंटम निकल आया, संवेग निकल आया। तो ये जो हमारे पास एक्स किरण है, एक्स रे है, इसका जो मोमेंटम है, संवेग है, वो क्या है, H/k है। ठीक है। K अगर सदिश में दिखाओगे ना तो ये क्या है हमारे पास, तरंग सदिश है, इस डायरेक्शन को शो कर रहा है। ठीक है। अब जैसे ही एक्स किरण क्रिस्टल से क्या होगी, प्रकीर्णित होती है, ऐसे टकराकर ऐसे गई, ध्यान से सुनना, ऐसे टकराकर उधर गई। ठीक है। तो जब ये उधर की ओर जाती है, ऊपर टकराकर मान लो ये चली गई, तो ये कौन सी होती है हमारे पास, प्रकीर्णित, यानी स्कैटर्ड, क्या, एक्स किरण। तो इस दिशा का जो संचरण नियतांक है वो हम मान लेते हैं क्या है, k' है। ठीक है। तरंग सदिश क्या होगा, k' सदिश होगा, k' वेक्टर होगा, यानी इस दिशा में जा रही है, ये जा रही है ना। तो इसका संवेग कितना होना चाहिए, इसका संवेग होना चाहिए h_k' होना चाहिए। ठीक है। कितना होना चाहिए, h। जब x किरण ऐसे आ रही थी तो उसका संवेग कितना है, h कट इंटू k। जब ऐसे गई तो उसका जो मोमेंटम होगा वो कितना होगा, सॉरी यहाँ पे h कट इंटू k' होगा। अब क्या होता है कि जब x किरणें इससे टकराती है ना तो क्रिस्टल ना पीछे की ओर प्रतिक्षिप्त होता है, रिकॉइल होता है, प्रतिक्षिप्त होता है, रिकॉइल होता है पीछे की तरफ। जैसे हम बंदूक से क्या करते हैं, गोली चलाते हैं तो पीछे की तरफ धक्का लगता है ना, सेम काम ऐसा होता है कि एक्स किरण इससे टकराई, क्रिस्टल पीछे की ओर प्रतिक्षिप्त हुआ और ये ऐसे क्या हो गई, किरण प्रकीर्णित हो गई। तो कुछ संवेग किसको भी मिल जाता है, क्रिस्टल को भी मिल जाता है। इसको मैं किससे व्यक्त कर रहा हूँ, जी से। किसको, जी से, क्योंकि पीछे की है इसलिए -g से। तो इसका संवेग क्या होगा, h कट इंटू जी। जी किसको बता रहा है, डायरेक्शन को बता रहा है। ठीक है। ये जो दिशा है इसको कौन बताएगा, जी सदिश। इस दिशा में पीछे क्या हुआ, प्रतिक्षिप्त हुआ। जैसे गोली चलती है पीछे की ओर, बंदूक में धक्का लगता है ना, सेम ऐसे। क्लियर है। तो जब किरण आई तो उसका संवेग कितना था, h कट इंटू k था। जैसे इससे टकराई तो कुछ संवेग तो किसको मिला हमारे पास, इस क्रिस्टल को, पीछे की तरफ प्रतिक्षिप्त हुआ। बाकी x किरण यहाँ से टकरा कर क्या हो गई, प्रकीर्णित हो गई। ठीक है। तो संवेग संरक्षण का नियम लगाएंगे हम, उससे पहले ये बातें लिख देते हैं क्या, कि जब h कट इंटू k संवेग, ये रिया h कट इंटू k संवेग के एक्स किरण क्रिस्टल, ये क्या है, क्रिस्टल है, पर आपतित होती है, इंसिडेंट होती है, पर आपतित होती है, इंसिडेंट होती है। तो माना, सपोज कर रहे हैं हम, h कट इंटू क्या, k', संवेग के ये वाला h कट इंटू k', संवेग के x किरण क्रिस्टल से प्रकीर्णित हो जाती है, क्रिस्टल से प्रकीर्णित हो जाती है।
ठीक है, यानी कि यहाँ से टकरा कर प्रकीर्णित हो रही है, उसका संवेग कितना है h कट इंटू के। याद ही हो गया होगा, कितनी बार बोल दिया मैंने आपको, है ना। तथा क्रिस्टल, एक कंडीशन और है, तथा क्रिस्टल, ठीक है, स्वयं, यानी क्रिस्टल जो होता है वो भी स्वयं, ठीक है, कितने का h कट इंटू जी संवेग, इतना संवेग किसको मिलता है, क्रिस्टल को, से क्या होता है, प्रतिक्षिप्त होता है, पीछे की तरफ जाता है एक तरीके से। एग्जाम्पल मैंने समझा दिया, बंदूक की तरह ऐसे जाएगा, ऐसे गया, ये थोड़ा सा ऐसे हिला, ये ऐसे चला गया ना। तो इसमें संवेग संरक्षण का नियम लगाओ ना आप, कंजर्वेशन, मोमेंट कंजर्वेशन लॉ, संवेग संरक्षण का नियम, ठीक है। तो पूर्व में संवेग कितना था, h कट इंटू के था, और बाद में कब हुआ टकराने के बाद बताओ, एक h कट इंटू के डैश, ये पीछे की तरफ हुआ है इसलिए माइनस h डैश, सॉरी h कट इंटू क्या हो गया, g हो गया हमारे पास, ठीक है। और ये कैसी क्वांटिटी होती है, वेक्टर, तो इन पर क्या लगा सकते हैं हम, वेक्टर लगा सकते हैं, ठीक है। h कट कैंसिल हो गया, तो k इज इक्वल टू आ गया k डैश और g डैश। अरे सर ये g क्या होता है, g भी होता है हमारे पास, क्रिस्टल जो होता है ना, ये g क्या है, ये पीछे की तरफ जो दर्शाया है, प्रतिक्षिप्त तरंग सदिश है, क्रिस्टल का प्रतिक्षिप्त तरंग सदिश, किस दिशा में क्रिस्टल क्या हो गया, प्रतिक्षिप्त हो गया, तरंग सदिश, ठीक है। तो k इज इक्वल टू के डैश माइनस के क्या आ गया हमारे पास, जी आ गया। यहाँ से हम किसकी वैल्यू निकाल लेते हैं, k डैश की वैल्यू निकाल लेते हैं। k डैश की वैल्यू क्या आ जाएगी, k प्लस क्या, g सदिश आ जाएगी, g वेक्टर आ जाएगी, ठीक है। तो ये तो आपने कर लिया होगा। तो दो तरीके से हमने पढ़ लिया, एक तो ऊर्जा संरक्षण का नियम और दूसरा कौन सा, संवेग संरक्षण का नियम। तो देखो कई बार एक प्रतिबंध कंडीशन भी पूछी जाती है, तो इसका हम वर्ग कर देते हैं, वर्ग करते हैं, देखो k डैश का स्क्वायर इज इक्वल टू, k डैश सदिश का स्क्वायर इज इक्वल टू, इसका स्क्वायर करोगे तो पूरे का होल स्क्वायर करना पड़ेगा, फिर एक एक को सोल्व करो, k डैश का स्क्वायर प्लस के g डैश का स्क्वायर, सॉरी g का स्क्वायर, ठीक है, k का स्क्वायर प्लस g का स्क्वायर, है ना, प्लस के क्या 2, क्योंकि ये वेक्टर है इसलिए k डैश, वेक्टर है ना, k डैश डॉट क्या g डैश 2ab, a का स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर किया, इसका स्क्वायर कर दिया, इसका भी करोगे तो पूरे का स्क्वायर करना पड़ेगा ना k प्लस जी का, और इसका जब हम इस सोल्व करेंगे a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab होता है। अब देखो हमने पढ़ा था कि k डैश इज इक्वल टू क्या होता है, k होता है, k डैश इज इक्वल टू क्या होता है, k डैश का परिमाण k के क्या होगा, इक्वल होगा, ये लो, ठीक है। तो ये k और ये k बराबर है, तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, तो 0 इज इक्वल टू क्या बचेगा, g स्क्वायर प्लस के 2k डैश डॉट g सदिश, यही बनेगा। और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2k सदिश डॉट g सदिश प्लस g वेक्टर स्क्वायर इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये भी अगर कभी प्रूव करा ले एक आध नंबर का तो आप देख सकते हो। इस तरीके से हमने कितनी कंडीशन देखी है हमारे पास प्रकीर्णन की, दो, एक तो कौन सा, संवेग संरक्षण का नियम, मोमेंटम कंजर्वेशन लॉ, और दूसरा क्या, ऊर्जा संरक्षण का नियम यानी एनर्जी कंजर्वेशन लॉ लागू होने चाहिए। आज की क्लास के लिए इतना ही।